और जो कॉन्सेप्ट आपको मुझे सिखाना है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा मैंने बता ही दिया था जितने भी अदर एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वो सब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है। तो ये रिपीटेशन या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आपको नहीं करना है, वहीं आप देखेंगे सेम एडजस्टमेंट सारा होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया थोड़ा सा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में थोड़ी सी बात बताई, फिर मैंने आपको बताया अभी गुडविल के बारे में, प्रीमियम फॉर गुडविल को कैसे करेंगे वो बताया मैंने आपको, डेफर्ड एक्सपेंडिचर के बारे में बताया आपको, और अब मैं लास्ट में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताने जाऊँगा। बहुत ही आसान है, क्या करिए, सबसे पहला काम क्या करिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालिए। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, एक्चुअली न्यू फर्म यहां पर लिख लीजिए, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, नया पार्टनर आया है, तो एडमिशन होने के बाद जो है वो न्यू फर्म हो गया है, तो इसलिए आप लिख दो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म यानी न्यू फर्म की। न्यू फर्म की बात जब टोटल कैपिटल करेंगे तो इसमें इंक्लूडेड होगा नए पार्टनर का कैपिटल भी, और वो किस बेस पे निकालेंगे, देखिए आप क्या करिए, तो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हम देखते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या सिचुएशन हो सकती है, एक सिचुएशन हो सकती है जब कैपिटल को एडजस्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एक तो सिचुएशन हो सकती है कि इसको आपने एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या क्या स्टेप्स लेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे तो क्या क्या हम लोग स्टेप्स लेंगे। तो पहला स्टेप लिया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालिए। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकालेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी नए पार्टनर की कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से, तो ये नया कैपिटल आ जाएगा। जब नया कैपिटल आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नया कैपिटल, उस नए कैपिटल को आप क्या करिए, तो हर पार्टनर के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। पार्टनर के जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस कैपिटल को बांट दीजिए। मान लीजिए 2 थे, तीसरा आया तो 3 पार्ट में इसको बांट दिया, 3 पार्ट में बांट के रख दीजिए। फिर आप क्या करिए, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, उस अकाउंट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल क्या है। बॉस एडजस्टेड कैपिटल की कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले ही, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता चुका, एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और जो भी कैपिटल उसका बैलेंस बचता है वो हो गया एडजस्टेड कैपिटल, ये निकाल लिया। अब क्या करें, तो कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करें। ठीक है, तो 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो सरप्लस हो सकता है, सरप्लस में क्या होगा, 2 इज मोर देन 1, सरप्लस में क्या होगा, जो एडजस्टेड कैपिटल है वो न्यू कैपिटल से ज्यादा है, या दूसरा हो सकता है 1 इज मोर देन 2, ये सिचुएशन डेफिसिट की हो जाएगी और ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ऊपर वाली सिचुएशन सरप्लस की हो जाएगी अगर 2 मोर देन 1 आया तो, और अगर 1 मोर देन 2 आया तो पोजीशन डेफिसिट की हो जाएगी। देखिए सरप्लस होगा तो जो पार्टनर का सरप्लस है पहले से ही ज्यादा है तो वो क्या होगा, अपना हिस्सा, अपना जो फालतू है वो ले जाएगा, फालतू या तो ले जाएगा, या अगर फर्म नहीं दे रही है तो भाई उसका बन गया, ये उसके हिस्से का वो बन गया। अच्छा, दूसरी बात आप करेंगे, डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट में क्या होगा, वो लेके आएगा, वो लेके आएगा। ठीक है, तो या तो डेफिसिट होगा या नहीं तो सरप्लस होगा। अगर प्रेजेंट कैपिटल जो है, अगर प्रेजेंट कैपिटल यानी जो एडजस्टेड कैपिटल है उसकी, वो अगर ज्यादा है, मोर है नए कैपिटल से, अगर मोर है नए कैपिटल से, तो वो क्या करेगा, ले जाएगा, या जो भी बच जाएगा वो हो जाएगा, और डेफिसिट हो गया तो वो लेके आएगा। मित्रों अब यहां देखो, अगर वो लेके जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एंट्री कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या याद रखना है, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंसर्न मतलब जिस पार्टनर, क्यों जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर का सरप्लस हो, जिस पार्टनर का सरप्लस है तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना पैसा ले गया वो चला गया। अगर कुछ बच गया तो कंसर्न पार्टनर के करंट अकाउंट में। क्या याद रखना है, यहां करंट अकाउंट यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करेंगे। फिर अगर डेफिसिट हो गई तो इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे,
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसे देगा फर्म को, जो पैसे उसने नहीं दिए तो उसके लिए उसकी करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और 2 कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहानी समझ में आ गई। तो सरप्लस और डेफिसिट का केस हो गया। ये तब हुआ जब ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो पहला स्टेप ही लेना है, नए पार्टनर के कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयर से रेसिप्रोकेट कर देंगे तो फर्म की नई कैपिटल आ जाएगी। अब पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए, एडजस्टेड कैपिटल निकालिए, उनके एडजस्टेड कैपिटल को इससे कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका कैपिटल पहले से ही ज्यादा है। यार अब जो इसका हिस्सा बनता है ना उसके मुकाबले इसका कैपिटल तो पहले से ही ज्यादा है, तो अपना ले जाएगा, वो ले जाएगा। तो ये यानी इसको हम सरप्लस बोलते हैं। डेफिसिट मतलब कम है, यानी इसको और लाना पड़ेगा, तो मतलब ये समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन हो सकती है जो बी वाला है, ठीक है, जो दूसरी सिचुएशन हो सकती है, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो अब इसके बेसिस पे फर्म का नया कैपिटल भी आपको डिटरमिन करना है और नए पार्टनर का क्या कैपिटल होगा ये भी पता लगाना है। हो सकता है प्रश्न में नए पार्टनर का क्या कैपिटल हो ये निकालने के लिए आपसे बोल दे, या आपको स्थितियां दे दे और ये पता करे, आपको अमाउंट ही ना दिया हुआ, लाया है वो कैपिटल लेकिन अमाउंट मिसिंग है, अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो आप उसका अमाउंट निकाल लेंगे कि भाई जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो अपना लेके आया है, तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा ये कैसे आप निकालोगे, नए पार्टनर का रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा। तो पहले तो टोटल कैपिटल नए फर्म का निकालो, फिर उसको उसका जो भी प्रॉफिट शेयर उसको दे रहे हो वो तुम्हारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगा, उसको टोटल कैपिटल के साथ, टोटल कैपिटल को उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी उस प्रोपोर्शन में बांट दो, वही उसका कैपिटल हो गया। तो ऑन द बेसिस, तो पहला स्टेप क्या लोगे तुम, स्टेप 1 क्या लोगे, देखो तुम क्या करो, तो पहले स्टेप में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालो। भाई फॉर्म पुरानी है, न्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नया एडमिशन हुआ है तो अब फॉर्म नया हो गया, यानी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो फॉर्म एक तरीके से नई फॉर्म हो गई। ठीक है, सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कैसे हो गया, तो जो भी आपका टोटल एडजस्टेड कैपिटल हुआ है, क्या हुआ है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल जो भी हुआ है तुम्हारा, यानी तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है ओल्ड पार्टनर्स हैं, यानी टोटल एडजस्टेड कैपिटल किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। भैया ये किसका होगा, ये बार बार बता रहा हूं, तुम लोगों के भेजे में बात घुसनी चाहिए, समझ गए, भेजे में बात घुसाओ। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है यार। तुम अपने पार्टनरशिप का देखो, तुम क्या करोगे भाई, क्या करना है, राम श्याम चलो यार अपना कैपिटल निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल फाइनली, यार हमारा ये एडमिशन हो रहा है ना इस बंदे का, तो इस समय तक हमारी क्या स्थिति है, अपनी स्थिति क्लियर कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो अपनी पोजीशन क्लियर कर लो, ये मेरा कैपिटल है यार, अब सब कुछ करने के बाद, तो वो कैपिटल को तुम यहां पर लिख लो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल इनटू क्या करो, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड प्रॉफिट शेयर, जो तुम्हारी पहले से प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर कौन सी, जो तुम्हारी पहले से प्रॉफिट शेयर है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको नहीं लेना, न्यू शेयर को लेना है बुद्धू लोग, रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू प्रॉफिट शेयर को लेना है, समझ गए, पुराने वाले को नहीं लेना, वो तो गया, तो तुमको नया कैपिटल निकालना है ना, तो न्यू शेयर का कंबाइंड कॉम्बिनेशन लोगे, एक आया उसका पता चल गया कि भाई उसका ये है, या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जो तुम्हारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तुम दोनों की जो कंबाइंड होगी उसका रेसिप्रोकल कर दिया। मान लो 1:1:1 है, तो तुम दोनों का क्या है, 2/1/3, 1/3 कितना हो गया, 2/3 हो गया, तो इस 2/3 को रेसिप्रोकेट कर दो, 3/2 कर दो, तो जो कैपिटल निकल के आएगी वो टोटल कैपिटल आएगी न्यू फॉर्म की, समझ गए, आ गई। अब स्टेप 2 क्या करोगे तुम, स्टेप 2 क्या करोगे यार, तुमको ये जो नया वाला पार्टनर है ना बॉस, नया वाला पार्टनर है, इसका कैपिटल निकालना है, तो तुम नए वाले पार्टनर का कैपिटल निकाल दो। कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है, क्या ड्रामा करना है,
बिल्कुल, ये जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आया है ऊपर वाले स्टेप में, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो ऊपर वाले स्टेप में आया इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कर देंगे तो नए पार्टनर का कैपिटल निकल जाएगा। अब बंधु एक बात समझो, जब तुम्हारा टोटल कैपिटल न्यू फर्म का आ जाएगा तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड वाले पार्टनर भी बांटेंगे और फिर उसमें सरप्लस डेफिसिट का जो भी सर्कस होगा वो मैं तुमको इससे पहले बता चुका हूं, वो तुम कर लोगे। स्टोरी समझ में आई? ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। तो देखो जितने मेरे को एडजस्टमेंट कराने थे ना, तो एडमिशन के अंदर जितने भी मेरे को एडजस्टमेंट कराने थे, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स कराने थे, वो मैंने करा दिए। यानी जो भी कॉन्सेप्ट का पार्ट है एडमिशन का वो यहाँ हो जाता है खत्म। समझ गए बच्चों? अब अगले वीडियो में हम तुमको कराएंगे इसके कुछ चुनिंदे प्रैक्टिकल्स। हमारी कोशिश होगी कि इन चुनिंदे प्रैक्टिकल्स को करके या करवा दूं मैं बोर्ड पे, तो इतने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होंगे जिन प्रैक्टिकल्स को अगर तुम पेपर में तुम जाओगे, तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी। तुम देखोगे कि अमूमन जो क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पे आ रहे हैं, इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। और जो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल बोला, ये इस साल जोड़ा गया है, ये नया आया है, तो इसको भी तुमने ध्यान से देख लिया कि नेट इफेक्ट होता क्या है और किस तरीके से हम लोग उसको डील करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कहते हैं सायोनारा। ठीक है, जापानीज में बोलते हैं सायोनारा, बाय, और क्या बोलते हैं, शब खैर। ठीक है, चलो फिर बाय, थैंक यू वेरी मच।